नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल एलिफाई नॉलेज में फिर से एक बार स्वागत है। मैं शिप्रा आज आपके लिए फिर से संडे स्पेशल यानी कि एनिमल स्पेशल लाई हूँ। तो आइए चलते हैं। पहला, दोस्तों क्या आप मिंग और हाफरान के बारे में जानते हैं? इसे समुद्र के कुहोग क्लैम के एक नमूने को दिए गए उपनाम है, जिसे 2006 में आइलैंड के तट से निकाला गया था और जिनकी उम्र की गणना में वार्षिक वृद्धि लाइनों की गणना करके की गई थी। खोल मिंग अब तक का खोजा गया सबसे पुराना गैर औपनिवेशिक जानवर था, जिसकी उम्र ठीक निर्धारित की जा सकती थी। मूल रूप से 405 वर्ष का माना जाता था। मिंग को बाद में 507 वर्ष का होना निर्धारित किया गया था। हालांकि इस दृढ़ संकल्प को करने के लिए क्लैम को पहले मार दिया गया था। क्लैम का आकार 87 मिलीमीटर से 73 मिलीमीटर था। क्लैम को शुरू में मिंग राजवंश के संदर्भ में संडे टाइम्स के पत्रकारों द्वारा मिंग नाम दिया गया था, जिसके दौरान इसका जन्म हुआ था। बाद में क्रूज पर आइलैंडिक शोधकर्ताओं ने क्लैम की खोज की, जिसका नाम हैफरन रखा गया, एक महिला का नाम जो मोटे तौर पर महासागर के रहस्य के रूप में अनुवादित होता है। हाम का अर्थ महासागर और रान का रहस्य से लिया गया। मोलस्क का लंबा जीवन 2006 में समाप्त हो गया, जब ब्रिटिश शोधकर्ताओं ने जानवर की असाधारण उम्र से अनजान नमूनों को फ्रिज में रख दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। दूसरा, दोस्तों क्या आप रिवर्स जू के बारे में जानते हैं? रिवर्स जू का मतलब है आप अंदर और जानवर बाहर। जी हाँ दोस्तों, चीन में चोंगकिंग में लेहे लेड वन्यजीव चिड़ियाघर में इंसानों को सलाखों के पीछे और जानवरों को बाहर घूमने मिलता है। पर्यटक एक टूर बुक कर सकते हैं, जहां उन्हें एक ट्रक के पीछे एक पिंजरे में बंद कर दिया जाता है और जानवरों को करीब आने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कच्चे मांस को पिंजरे के किनारों पर लटका दिया जाता है। चिड़ियाघर के प्रवक्ता चान लियांग है और उनका कहना है कि उनका इरादा आगंतुकों को एक प्रामाणिक और अनूठा अनुभव देने का है। किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए मेहमानों को बार बार चेतावनी दी जाती है कि वे अपने हाथों और उंगलियों को पिंजरे से दूर रखें। आगंतुकों ने अवधारणा की नवीनता को ले लिया है। पर्यटकों को बिना किसी खतरे के रिवर्स चिड़ियाघर में अपने पिंजरे के बाहर शिकारियों द्वारा पीछा किए जाने और हमला करने का रोमांच पसंद है। रिवर्स जू ने 2015 में आकर्षण का शुभारंभ किया। पहले 3 महीनों को तुरंत पहले ही बुक कर लिया गया था। तीसरा, दोस्तों क्या आप तोता मछली के बारे में जानते हैं? दोस्तों यहाँ पर तोता कोई पक्षी नहीं, मछली के बारे में बात हो रही है। तोता मछली का वैज्ञानिक नाम स्कारिडे है। कई प्रजातियां बड़ी है और 4 फीट की लंबाई तक पहुंचती है। वे अविश्वसनीय रूप से रंगीन है, पैटर्न और रंग के साथ जो उनके पूरे जीवन काल में बदलते हैं। जैसे वे बढ़ते हैं। पैटर्न और रंगों की उनकी विविधता मछली को वर्गीकृत करना मुश्किल बनाती है। तोते के गहरे शरीर और कुंद सिर होते हैं। उन्हें 20 किलो तक वजन तक पहुंचने के लिए भी जाना जाता है। सबसे विशिष्ट विशेषता उनके दांत है। वे जबड़े की बाहरी सतह पर कसकर व्यवस्थित होते हैं और एक चोंच के समान होते हैं। तोता मछलियां प्रोटोगिनस उभयलिंगी है, अर्थात वे पहले मादा के रूप में कार्य करती है और बाद में नर में बदल जाती है। तोता मछली उष्णकटिबंधीय जीव है जो अपने दिन का लगभग 90% प्रवाल भित्तियों से शैवाल खाने में व्यतीत करते हैं। यह लगभग निरंतर भोजन भित्तियों को साफ करने का आवश्यक कार्य करता है, जो मूंगों को स्वस्थ और संपन्न रखने में मदद करता है। ये 5 से 7 साल जीवित रहती है। चौथा, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि वर्षों पूर्व कछुए इतने बड़े होते थे कि वे हमें पूरी तरह से निगल सकते थे? जी हाँ दोस्तों, वैज्ञानिकों ने अब तक के सबसे बड़े कछुओं में से एक के नए जीवाश्मों का पता लगाया है। एक कार के आकार का सरीसृप जिसने लगभग 13 मिलियन साल पहले से 7 मिलियन साल पहले उत्तरी दक्षिण अमेरिका के झीलों और नदियों में पाया जाता था। कछुए के जीवाश्म स्टुपेनडेमिस जियोग्राफिकस कोलंबिया के ताताकोआ रेगिस्तान और वेनेजुएला के उरुमाको क्षेत्र में पाए गए थे।
और पहली बार जीव को व्यापक समझ प्रदान करते हैं, जो 13 फीट लंबा और 1.25 टन वजन तक बढ़ता है। स्टुपेंडेमिस ने अपने खोल के दोनों किनारों पर गर्दन के मजबूत सामने वाले सींगों का दावा किया। जीवाश्मों में पाए गए गहरे निशानों से संकेत मिलता है कि इन सींगों का इस्तेमाल लांस की तरह साथी या क्षेत्र पर अन्य स्टुपेंडेमिस पुरुषों के साथ लड़ने के लिए किया जा सकता है। महिलाओं के सींग नहीं होते थे। स्टुपेंडेमिस समुद्र में जाने वाले आर्केलान के बाद दूसरा सबसे बड़ा ज्ञात कछुआ है, जो लगभग 70 मिलियन साल पहले डायनासोरस की उम्र के अंत में रहा था और लंबाई में लगभग 15 फीट तक पहुंच गया था। इसका आहार विविध था, जिसमें छोटे जानवर, मछलियां, काइमैन, सांप, साथ ही मोलस्क और वनस्पति, विशेष रूप से फल और बीज शामिल थे। 5वां, दोस्तों, क्या आप जानते हैं वैज्ञानिकों ने 60 मिलियन साल पुराने दक्षिण अमेरिका सांप के जीवाश्म बरामद किए हैं, जिनकी लंबाई और वजन आज के एनाकोंडा और जालीदार अजगर को थोड़ा प्यारा बनाता है। खोजकर्ता द्वारा नामित टिटेनोबोआ सेरेजोनेंसिस सांप के कशेरुकियों के आकार से पता चलता है कि इसका वजन 1140 किलोग्राम था और नाक से पूंछ की नोक तक 13 मीटर मापा गया था। दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय पारिस्थितिक तंत्र 60 मिलियन वर्ष पहले आश्चर्यजनक रूप से भिन्न था। यह आज की तरह एक वर्षावन था, लेकिन यह और भी गर्म था और ठंडे खून वाले सरीसृप सभी काफी बड़े थे। परिणाम, अन्य बातों के अलावा दुनिया में अब तक देखे गए सबसे बड़े सांप थे। तापमान अनुमान से पता चलता है कि एक उष्णकटिबंधीय वर्षावन जैसे सेरेजान 32 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर रहता था। आधुनिक समय में उष्णकटिबंधीय वर्षावन के लिए तापमान की ऊपरी सीमा से 5 डिग्री ऊपर था। ये आंकड़े इस दृष्टिकोण को चुनौती देते हैं कि उष्णकटिबंधीय वनस्पति अपने जलवायु इष्टतम के पास रहती है और उष्णकटिबंधीय पौधों पर वर्तमान ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को समझने में इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, आज की दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।